आज मैं आपको एक ऐसे शासक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक छोटे से राज्य का शासक था, लेकिन जिसके डर से मुगल सुल्तान अकबर ने अपनी राजधानी तक बदल दी उसके शासनकाल के समय पे। जी हाँ, ऐसा था महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व। नमस्कार, मैं अंशुमान सिंह स्वागत करता हूँ आपका सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। 9 मई 1540 को महाराणा उदय सिंह सेकंड और रानी जयवंताबाई के घर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। महारानी जयवंताबाई अत्यंत स्वाभिमानी और धार्मिक महिला थी। उन्होंने बचपन से महाराणा प्रताप को रामायण और महाभारत की कथा सुनाई और धर्म और मातृभूमि की रक्षा और वीरता के उनमें बीज बोए। महाराणा प्रताप बचपन से मेवाड़ के भील आदिवासियों के साथ काफी समय बिताते थे और मेवाड़ के भील आदिवासी उन्हें प्यार से कीका कहकर पुकारते थे और कीका का अर्थ होता है छोटा बच्चा या बेटा। आज भी महाराणा प्रताप को लोकगीतों में बड़े गर्व से याद किया जाता है। बचपन से ही महाराणा प्रताप की रुचि अश्वशस्त्र और घुड़सवारी में थी और बचपन में उन्होंने निशानेबाजी, तलवारबाजी, ढाल चलाना सीख लिया था। वह अपने दोस्तों के साथ युद्ध के खेल भी खेला करते जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता सामने आई। महाराणा प्रताप बचपन से बेहद स्वाभिमानी थे। जहाँ दूसरे राजपूत राजा मुगलों के साथ संधि कर रहे थे, उसी समय महाराणा प्रताप के मन में अपनी स्वतंत्रता को लेकर अटूट प्रेम था। इसलिए उन्होंने महलों की सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगलों में और पहाड़ों में घूमना ज़्यादा पसंद करते थे। राजकुमार होने के बाद भी उनका जीवन विलासी नहीं था। वह एक सैनिक की भांति अनुशासित जीवन जीते थे। लेकिन इसके बाद महाराणा प्रताप के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उनके पिता महाराणा उदय सिंह सेकंड का निधन हो गया। महाराणा उदय सिंह सेकंड ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को बनाया था। यह हमें कुछ समझने की आवश्यकता है। महाराणा उदय सिंह सेकंड की कई शादियां हुई थी, जिनमें 3 मुख्य रानी थी: महारानी सज्जाबाई, महारानी धीरबाई और महारानी जयवंताबाई। महारानी जयवंताबाई के पुत्र महाराणा प्रताप, महारानी सज्जाबाई के पुत्र शक्ति सिंह और महारानी धीरबाई के पुत्र हुए जगमाल और सागर। महाराणा उदय सिंह की पुत्रियां लक्ष्मीबाई और चंदा कवर का भी उल्लेख मिलता है इतिहास में। महाराणा उदय सिंह का दाह संस्कार महाराणा प्रताप ने गोकुंदा में किया, जहां पर अखेरा सोनगरा और मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा प्रताप का राज तिलक किया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अखेरा सोनगरा और मेवाड़ के सरदारों के साथ मिलकर जगमाल पर आक्रमण किया। जगमाल डर के भाग गया और अकबर की शरण ले ली। उसके बाद उसके भाई सागर ने भी अकबर की शरण ले ली। अब अकबर के पास महाराणा उदय सिंह के 3 बेटे थे: जगमाल, सागर और शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक तो गोकुंदा में हुआ, दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप को कमर में शाही तलवार कृष्णदास ने पहनाई थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे: भगवंत दास, मान सिंह, टोडरमल और जलाल खां। ये चारों शिष्टमंडल अलग अलग समय पर आए थे। इतिहासकारों के अनुसार मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य भोजन के समय मनमुटाव हो गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा प्रताप ने मान सिंह का स्वयं अपमान कर दिया था और कुछ इतिहासकारों के अनुसार मान सिंह का अपमान महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने कर दिया था। जब चारों शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे तो अकबर ने युद्ध के माध्यम से महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई और यहीं से योजना बनी हल्दीघाटी के युद्ध की। हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576 और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 18 जून 1576। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। एक तरफ महाराणा प्रताप चेतक के ऊपर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ मान सिंह अपने मर्दाना हाथी पर। चेतक दौड़ता हुआ आया और मान सिंह के हाथी के सर पर पैर रखा, जहां महाराणा प्रताप ने अपने 80 किलो के भाले से मान सिंह के ऊपर हमला किया। मान सिंह डरकर ओहदे में जा चुका। इस युद्ध में आगे लड़ते हुए महाराणा प्रताप घायल हो गए, जहाँ उन्हें उनके साथियों और सैनिकों के द्वारा युद्ध स्थल से बाहर निकाला गया और युद्ध की कमान उनके साथी झाला बीदा ने ली और राजमुकुट धारण किया, जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध स्थल से निकलते हुए महाराणा प्रताप का पीछा मुगल सैनिकों ने किया और मुगल सैनिकों को महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह द्वारा रोका गया। इस घटना की जानकारी राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली और संगत सिंह रासो से मिलती है। यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह अकबर से मिले हुए थे। उसके बाद भी उन्होंने अपने भाई महाराणा प्रताप की सहायता करी। महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह की मुलाकात बालीचा के समीप हुई। यहीं पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अंतिम सांस ली। वर्तमान में चेतक की छतरी भी बालीचा में बनी हुई है। हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर ने अपने शक्तिशाली सैनिक बहलोल खां भेजा था, जिसे महाराणा प्रताप ने एक ही वार में घोड़े सहित 20 से काट दिया था।
हल्दी घाटी के युद्ध में आसफ खान ने जिहाद का नारा लगाया था और मेहतर खान ने अफवाह फैलाई थी कि अकबर हमारी सहायता के लिए आ चुका है। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। इससे नाराज होकर अकबर ने मान सिंह से मनसबदारी छीन ली और सेना को भी शाही दाग से मुक्त कर दिया। मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में अकबर को महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद भेंट किया। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद ने 18 दिन तक अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कोलपाली में अपना इलाज कराया और कमलनाथ पर्वत पर स्थित आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। लेकिन अकबर अभी रुका नहीं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने अपना दूसरा आक्रमण मेवाड़ पर नवंबर 1576 में किया। अकबर ने अजमेर से मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। अकबर ने इस आक्रमण के बाद उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। इसके बाद अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खां से मेवाड़ पर आक्रमण कराया। 3 बार हो गई, 1577, 1578 और 1579। इन्हीं आक्रमणों के कारण अकबर का कुंभलगढ़ युद्ध पर अधिकार हो गया। 1578 से लेकर 1580 तक के दिन महाराणा प्रताप के जीवन के सबसे दुखदायी दिन माने जाते हैं, जब उन्हें जंगलों में घूमना पड़ा और घास की रोटियां खानी पड़ी। लेकिन महाराणा प्रताप स्वाभिमानी थे और उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए ये सब परिस्थितियां भी फेस कर ली। लेकिन 1580 में चूलिया नामक स्थान में महाराणा प्रताप की मुलाकात भामाशाह से हुई। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता दी और प्रतापील ने महाराणा प्रताप को सैनिक सहायता दी। लेकिन 1580 में फिर अकबर मेवाड़ पर आक्रमण कराते हैं अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। अब्दुल रहीम खान खाना पूरे परिवार सहित आया होता है। अब्दुल रहीम खान खाना का परिवार शेरपुर गांव में निवास कर रहा होता है, जहां पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह उनके परिवार को बंदी बना देते हैं और महाराणा प्रताप के पास पेश करते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप की महानता तो देखो, वो अमर सिंह को अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बाइज्जत वापस छोड़कर आने के लिए कहते हैं और अमर सिंह महाराणा प्रताप के कहने पर उसके परिवार को छोड़कर भी आते हैं। इस घटना से अब्दुल रहीम खान खाना महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि बिना कुछ बड़ी कार्यवाही किए ही वापस चला गया। अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए 4 मुगल थाने स्थापित किए: दिवेर, देवारी, देसूरी और देवल। अब आता है दिवेर का युद्ध, अक्टूबर 1582। दिवेर प्रमुख मुगल थाना था। यहाँ का प्रभारी सुल्तान का था, जो कि अकबर का चाचा था। यहाँ पर महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह आक्रमण करते हैं और सुल्तान खां को एक ही बार में भाले सहित जमीन में गाड़ देते हैं। इस युद्ध में अमर सिंह विजय रहे हैं। इसके बाद अकबर ने जगन्नाथ कछुआ से आक्रमण करवाया मेवाड़ पर 4 दिसंबर 1584 को, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था महाराणा प्रताप के विरुद्ध। इसके बाद अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से बदलकर लाहौर स्थापित कर लेता है। अब आती है महाराणा प्रताप की चावड़ विजय 1585। चावड़ पर लूणा राठौड़ का अधिकार था। महाराणा प्रताप ने लूणा राठौड़ पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया और चावड़ पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मालपुरा को लुटवाया। मालपुरा की लूट कछुआओं से बदला था, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह का साथ जगन्नाथ कछुआ और माधो सिंह कछुआ ने दिया था। आमेर के सबसे संपन्न कस्बे मालपुरा को महाराणा प्रताप ने 2 बार लुटवाया। यह लूट भामाशाह और अमर सिंह के द्वारा की गई। 1585 से लेकर 1597 तक का समय महाराणा प्रताप के शासनकाल का सबसे शांतिपूर्ण समय था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने इस समय तक मेवाड़ के क्षेत्रों को पुनः जीत लिया था। 2 दुर्गों को छोड़कर, मांडलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लेकिन 1597 में एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई, जब 19 जनवरी 1597 को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए या कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाघ के साथ लड़ने के बाद महाराणा प्रताप का देहांत हो गया और पूरा मेवाड़ शोक में डूब गया। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा किए गए कार्य हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए 400 साल बाद आज भी हम महाराणा प्रताप को याद रखते हैं उनके कार्यों की वजह से। क्या आपको अभी भी लगता है आपकी समस्याएं महाराणा प्रताप की समस्या से ज़्यादा बड़ी हैं? जब महाराणा प्रताप ने इतनी परेशानियां सहकर भी हार नहीं मानी और जीत गए, तो आपकी परेशानियां तो उनकी परेशानियों के आगे बहुत छोटी हैं। आपका जीतना तो तय है। यही था महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जय श्री राम।